जगह जो पेड़ है वो ग्रीन है, चारों तरफ आप देखिए सारे पेड़ आपको दिखा रही हूँ, आसपास ग्रीन है। लेकिन एक पेड़ देखिए, ये सामने वाला पूरी तरह से सूख चुका है। देखिए, इसका मतलब आपको पता है? इसका मतलब है कि इस पेड़ पे कोई नेगेटिव एंटिटी है, और इससे पहले कि वो मुझे कुछ नुकसान पहुंचाए, मैं यहाँ से निकल लेती हूँ। भैया, आप लोग यहाँ रहते हैं क्या परमानेंट? यहाँ सब बोलता है कि भूत वाला जगह, ऐसा कुछ कभी महसूस किया आप लोग? गलत बात है ना? तो फ्रेंड्स, वहाँ पे रहने वाले गार्ड से आपने सुना, उन्होंने बताया कि ये गलत बात है कि इसे हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन 1 साल पहले एक व्लॉगर जिसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, उन्होंने यहाँ रहने वाले एक और गार्ड से इंटरव्यू लिया था। तब उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसा बताया था जिससे ये पता चलता है कि ये प्लेस हॉन्टेड है और यहाँ नेगेटिव एक्टिविटीज़ काफ़ी सारी रात को होती हैं। शायद यही वजह होगी कि शाम को 5 बजते ही ये क्लोज्ड हो जाता है। किसी की भी एंट्री यहाँ पे 5 बजे के बाद नहीं हो सकती। कुछ लोग कहते हैं ये प्लेस बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। कई लोगों ने कुछ एक्सपीरियंस भी किया है जो मैं आगे बताऊंगी व्लॉग में। और कुछ लोग कहते हैं ये महज एक अफवाह है, झूठी बात है, यहाँ कोई हॉन्टेड इस तरह की चीज़ें नहीं है। तो सच क्या है, झूठ क्या है, ये जानने के लिए आज मैं आप लोगों को लेके चलूँगी सीधे पार्क स्ट्रीट सिमेट्री के अंदर, और वहाँ जाके पूरा घूम के देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि क्या सच में वहाँ कोई नेगेटिव चीज़ें हैं, कुछ ऐसा भूतिया अनुभव मुझे होगा कि नहीं होगा, क्या होता है नहीं होता है, सारा कुछ व्लॉग में दिखाऊंगी आगे। चाहते हैं साथ में कुछ हिस्ट्री भी बताऊंगी, इतिहास के बारे में बताऊंगी इस कब्रिस्तान का। तो काफ़ी कुछ है नॉलेजेबल इस ब्लॉग में। अगर आपको इंटरेस्ट है इन सारी चीज़ों में तो व्लॉग में आखिर तक बने रहिएगा, वरना काफ़ी कुछ आपसे छूट जाएगा। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। मैं निकल पड़ी हूँ वहीं जाने के लिए। मेरे घर से सबसे पहले मुझे सियालदा जाना पड़ा, फिर सियालदा से एक बस लेके मल्लिक बाजार क्रॉसिंग जो है वहाँ उतर गई, और वहाँ से 2-3 मिनट पैदल जाते ही आ जाएगा पार्क स्ट्रीट सिमेट्री। तो चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं, और बाकी जितनी भी बातें हैं वो सब कब्रिस्तान के अंदर घूमते हुए आप लोगों से करेंगे। तो यहाँ से बस लेके मैं चली गई थी मल्लिक बाजार क्रॉसिंग, वहाँ से उतर के कुछ दूर पैदल जाते ही आ गया पार्क स्ट्रीट सिमेट्री। रही बात टाइमिंग्स की, तो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक विजिटर्स के लिए ओपन है। शाम को 4:30 बजे के बाद टिकट्स मिलनी बंद हो जाती हैं, और शाम को 5 बजे के बाद यहाँ किसी की भी एंट्री की सख्त मनाही है। तो ये देखिए सामने आप देख सकते हैं पार्क स्ट्रीट सिमेट्री के पास मैं पहुंच गई हूँ। चलिए टिकट्स वगैरह ले लेते हैं। 20 रुपये पर हेड टिकट की प्राइसिंग है, और अगर आप कैमरा लेके जाते हैं शूट करने के लिए तो फिर आपको 50 रुपये देने होंगे। वैसे एक और ख़ास बात ये बता दूं मैं कि मोबाइल को वो लोग कंसिडर नहीं करते हैं कैमरा के हिसाब से। तो मगर अगर आप मोबाइल लेके जा रहे हैं और शूट कर रहे हैं तो उसमें आपको 20 रुपये का ही टिकट लगेगा, लेकिन अगर आप बाकायदा कैमरा लेके जाते हैं तब आपको 50 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी। तो चलिए अब चलते हैं अंदर, और देखिए जो कुछ भी मुझे बताना था मैंने बता ही दिया आपको टिकट्स वगैरह का, और बाकी जो भी वहाँ होर्डिंग्स टंगी हुई थी वो सब पे मैं एक नज़र कैमरे को दौड़ा रही हूँ ताकि आप लोग पढ़ सके सारी चीज़ों को। और जाके मैंने देखा कि मैं अकेली नहीं थी, यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉगर्स गेट के बाहर से लेके पूरे कब्रिस्तान में अंदर जगह जगह दिखे। ना सिर्फ ब्लॉगर्स दिखे बल्कि काफ़ी सारे कपल्स दिखे जो यहाँ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए भी आते हैं। उस तरह की चीज़ें भी मुझे दिखाई दी। तो एनीवेज सारी जो भी नोटिस वगैरह लगी हुई है वो मैं कैमरे में दिखा दे रही हूँ। आप लोग इसको थोड़ा सा पॉज करके पढ़ लीजिएगा अगर आपको ज़्यादा नॉलेज की इच्छा है जानने की। देखिए हेरिटेज साइट ये घोषित कर दिया गया, मैंने आपको पहले ही बताया। साथ में यहाँ गार्ड की फैसिलिटी है, अगर आप चाहें तो गार्ड ले सकते हैं जो आपको डिटेल्स में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे।
लेकिन मैंने गार्ड को हायर नहीं किया। गार्ड ने 500 फीस बताई। फिर वो बार्गेनिंग करने लगे तो फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मेरा मकसद वो नहीं है कि पूरा एक एक जो भी टोम्ब है, एक एक कब्रिस्तान में जितने भी लोगों को दफनाया गया उनका पूरा इतिहास जानूं, ऐसा मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरे व्यूअर्स को हॉन्टेड प्लेसेस की वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो बस इसीलिए मैं यहाँ आ गई थी एक्सप्लोर करने के लिए कि देखूं सच में मुझे भी कोई ऐसा भूतिया चीज़ों का एहसास यहाँ होता है कि नहीं होता है। और मेरे ब्लॉग में कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपको मैं नहीं दूंगी। अगर मुझे सच में ये प्लेस हॉन्टेड लगा है तो मैं वो बताऊंगी, अगर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा है तो मैं वो भी आपको सही जो फैक्ट है वही बताऊंगी। तो बने रहिए ब्लॉग पे। देखिए, एंटर करते ही कुछ इस तरह का नज़ारा है सामने। चारों तरफ आपको अगर कुछ दिखाई देगा तो बहुत सारे पेड़ पौधे दिखेंगे, घने घने बड़े बड़े पेड़ दिखेंगे, और साथ में काफी सारे टोम्ब्स दिखेंगे जो लोगों को जहां दफनाया गया है नेम प्लेट के साथ। छोटे बड़े कई तरह की कब्रें या टोम्ब्स यहाँ पे दिखाई दी। बड़े बड़े साइज़ की कब्रें भी थे, छोटे छोटे साइज़ के थे। और कमाल की बात यह है कि मैंने जब देखा उन कब्रों पे जो नेम प्लेट लिखा होता है ना, उसमें साल भी लिखा होता है, कितना साल में डेथ हो गया या वो सारी इन्फॉर्मेशन दी रहती है। तो मैंने देखा काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो बहुत यंग एज में 35-40 की एज में गुजर गए थे, और उन लोगों का यहाँ पे कब्र है। साथ में बहुत सारे बच्चों के कब्र भी मुझे दिखाई दिए। ये सब कुछ नेम प्लेट पढ़ने से इन्फॉर्मेशन मिलता था। वैसे थोड़ा बहुत ऑकल्ट साइंस जो है उसमें मुझे इंटरेस्ट है, तो मैंने काफ़ी उसके बारे में पढ़ाई की हुई है, तो इसीलिए थोड़ा सा नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में। तो मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें भी थोड़ा बहुत यहाँ शेयर करूँगी घूमते हुए, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ तो और अनोखा है नहीं दिखाने का कि कोई लाइव भूत आके भूत से सामना होगा या ऐसा कुछ तो नहीं होगा। हाँ, इस पूरे कब्रिस्तान के अंदर बहुत बड़ा है ये कब्रिस्तान, लेकिन इसमें 2 ऐसी जगह है जहां मुझे नेगेटिव एनर्जी फील हुई है। वो आगे आप लोग व्लॉग में देखेंगे, बने रहिएगा। तो व्लॉग में क्योंकि ऐसा खास कुछ है नहीं, बस जहां भी नज़र दौड़ाओ काफ़ी सारे टोम्स या कब्र दिखाई देंगे छोटे बड़े, और इसके अलावा खूब सारे व्लॉगर्स दिखेंगे। कहीं कहीं बहुत सारे कपल्स जो कोने में इधर उधर बैठे हुए दिख रहे थे, वो सब काट छाट करना पड़ रहा था क्योंकि सारे कैमरे में आ जा रहे थे, कैमरा चारों तरफ घुमा रही थी। तो वो को जो कपल्स हैं वो अपना रोमांस करने के लिए आए हुए हैं, वो सब चीज़ कैप्चर हो जा रही थी, वो दिखाना भी सही नहीं है। तो बहुत सारी एडिटिंग की ज़रूरत हुई है, काटना छाटना पड़ा है इस ब्लॉग को। यहाँ देखिए लोग इस तरह से बैठे हुए हैं कब्रों पे, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है, नहीं बैठना चाहिए कभी भी। और ये देखिए इकलौता एक चेयर यहाँ पे है पूरे कब्रिस्तान के अंदर जहाँ आप बैठ के रेस्ट ले सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसे भी थोड़ा डर तो लगता है, तो मुझे हिम्मत नहीं हुई कि मैं बैठूं। हालांकि बहुत बड़ा है ना, तो घूमते घूमते पाँव में दर्द तो हो ही रहा था। और यही वजह से जो लोग घूमने के लिए आए हैं ना यहाँ पे या शूट करने के लिए आए हैं, वो लोग जाके मकबरों के ऊपर ही बैठ जा रहे थे, और सिर्फ बैठ नहीं रहे थे, जूता चप्पल पहन के उसके ऊपर चढ़ के बाकायदा फ़ोटोज़ खींच रहे थे। ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बहुत गलत है। अगर मेरे ब्लॉग को देखने के बाद कोई जाते हैं वहाँ, क्योंकि ये एक हेरिटेज साइट है तो कोई भी यहाँ जा सकता है घूमने के लिए, तो अगर आप लोग जाते हैं तो एटलीस्ट वहाँ पे डेथ हो चुका है जिन लोगों का, भले ही ये 200-250 साल पुरानी कब्रें हैं। मैं आप लोगों को बता दूं इन्फॉर्मेशन के लिए, 200-250 साल से भी ज़्यादा पुरानी कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं, और करीब करीब 1,500 से 2,000 कब्रें यहाँ पे हैं पूरे एरिया में। तो बहुत बड़ा ये सिमेट्री है, नॉन चर्च सिमेट्री। और यहाँ पे अगर आप जाते हैं, चाहे कितनी भी पुरानी हो कब्र, लेकिन एक इंसान जिसकी मौत हो गई है वो लोगों को यहाँ पे जगह दिया गया है, तो उन्हें रेस्पेक्ट एटलीस्ट देना चाहिए। आप और कुछ नहीं कर सकते हैं तो बस प्रणाम कर लीजिए या मन में एक श्रद्धा रखिए, उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए। कहते हैं ना जो रेस्ट इन पीस, ये जो एक सेंटेंस है ना, तो दे आर रेस्टिंग इन पीस, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और लोग, मैं देख रही थी जूते चप्पल पहन के मकबरों के ऊपर चढ़ जा रहे थे और जाके वहाँ फोटोज़ खिंचा रहे थे, ये बहुत गलत है। यही सारी चीज़ें जो करते हैं ना ये यंग एज के जो बच्चे लोग, ये लोग ही ये सब ज़्यादा करते हैं, इन लोगों को समझ में आती नहीं है बातें। लेकिन अगर आप ऑकल्ट साइंस की थोड़ी भी नॉलेज रखते हैं तो आपको पता होगा यही सारी चीज़ें करके जो हम छेड़छाड़ कर देते हैं ना, तभी वो लोग नाराज़ होके हम लोगों को, मतलब जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स को पोजेस कर लेते हैं या फिर कुछ डराते हैं या अपनी
प्रेजेंस को वो फील करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए हरकतें यहाँ जाके, खास करके। और साथ में ये जो कपल्स कोने कोने में बैठे हुए चारों तरफ दिख रहे थे ना, और जो भी कर रहे थे वो रोमांस कर रहे थे, जो भी, ये सारी चीज़ों के लिए भी ये जगह प्रॉपर नहीं है। माना कि बहुत पीसफुल प्लेस है, बहुत शांति है, शहर कलकत्ता शहर का इतना नॉइज, गाड़ियों की आवाज़ बाहर रोड पे, और अंदर घुसने के बाद एक खूब सन्नाटा सा है, मतलब इतना पीसफुल एरिया है कि शांति से अगर कोई बैठना चाहे तो शांत प्लेस है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ आके ऐसी हरकतें की जाए, ये सब बहुत गलत है। साथ में कई ऐसे टोम्स मैंने देखे जिसपे लोगों ने अपने नाम कुरेद रखे थे। ये सारी चीज़ों की मनाही ऑलरेडी बाहर बोर्ड में है, लेकिन फिर भी लोग कहाँ मानते हैं, ये उल्टी सीधी हरकतें करते ही हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। और मैं समझती हूँ जो लोग कहते हैं कि कुछ लोगों को नेगेटिव इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ था, सर दर्द हो गया, कोई चक्कर खा के गिर गए, कुछ लोग ऐसा बताते हैं, कोई बेहोश हो गए थे, तो किसी को यहाँ से जाने के बाद फीवर हो गया था, इस तरह की चीज़ें काफ़ी लोग बताते हैं। तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ ये सारी चीज़ें तभी होती हैं जब आप लोग उनको छेड़ेंगे, जो लोग वहाँ पे हैं, मतलब लोग। फ्रेंड्स, कुछ ऐसा भूत वगैरह यहाँ तो नहीं है, लेकिन एक क्रीपी वाली फीलिंग है जब कोई ऐसा जगह हम लोग पहुँच जाएं जहाँ पे शांत है एरिया, तो एक क्रीपी वाली फीलिंग तो है। लेकिन हाँ, भूत वगैरह कुछ है नहीं। बहुत सारे लोग यहाँ घूमने के हिसाब से आ रहे हैं, क्योंकि ये एक हेरिटेज प्लेस भी घोषित कर दिया गया है ना पार्क स्ट्रीट सीमेंट्री को, तो बहुत सारे लोग यहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं, गाइड भी अवेलेबल है। तो चलिए इसी तरह से घूम के देखते हैं, आप लोगों को कैसा लग रहा है बताइएगा। वैसे मैं बता दूँ, वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है ये, और शाम को 5 बजे के बाद यहाँ किसी को भी एंट्री नहीं मिलती है। अब क्यों ऐसा है, स्ट्रिक्ट रूल है, तो आप समझ ही सकते हैं, कुछ तो बात होगी कि नहीं मिलती है एंट्री यहाँ पे शाम को 5 बजे के बाद। ढाई 250 साल से भी पुराने कब्र यहाँ पे हैं, मतलब लोगों को जो दफनाया गया है, देख सकते हैं आप एक के बाद एक। ये जितना भी देख रहे हैं ना, ये सारा कब्र है। कुछ छोटे छोटे हैं, कुछ बड़े साइज़ के हैं, मतलब कुछ रिच लोग होंगे, उन लोगों का ऐसा पूरा गुंबद बना के उस तरह का है। तो फ्रेंड्स, अब मैं बढ़ रही हूँ उस तरफ जो मैंने आपको बताया ना, इस पूरे कब्रिस्तान में 2 ऐसी जगह है जहाँ मुझे नेगेटिव एनर्जी फील हुई है। तो उन 2 में से एक जगह की ओर मैं धीरे धीरे बढ़ रही हूँ, और चलिए आपको दिखाते हैं। और मैं आपको बताती भी चलूँ साथ ही साथ कि अगर कोई भी ऐसा जो टोम्ब है या कब्र है, उसमें कहीं भी आप क्रैक देखते हैं तो समझ जाइए कि वहाँ पे कुछ नेगेटिव है और उस जगह से दूर रहना चाहिए। और अगर वो पूरी तरह से ठीक है, उसका सीमेंट इंटैक्ट है, तो फिर वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्रैक अगर दिख गया तो समझ जाइए कि वहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। मतलब कोई ऐसे सोल्स होते हैं ना जो परेशान करते हैं लोगों को, तो वैसी सोल्स वहाँ पे रहती हैं जो क्रैक हो जाता है कब्र। तो ये देखिए आगे जो आपको दिखाई दे रहा है ना, एक होल सा दिख रहा है, ऊपर से देखिए पूरा टोम्ब बना हुआ है कब्र, लेकिन नीचे का प्लेस ऐसे खुल गया है। और यही जगह में आने के बाद में मुझे बहुत एक अजीब सी फीलिंग हुई। मैं थोड़ा डर गई थी, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा डर गई थी। देखिए जो डेड बॉडी रहती है वो एरिया पूरा ऐसे ओपन हो गया है, और शायद इसको थोड़ा अगर हटाया जाए ये मिट्टी विट्टी तो स्केलेटन भी दिखाई देने लगेगा। लेकिन खैर यहाँ ज़्यादा छेड़छाड़ मुझे करनी नहीं है। और साथ में ऐसा कोई जगह अगर आपको दिख जाता है तो फिर पलट के देखना नहीं चाहिए। जो लोग जाएंगे मेरे ब्लॉग के बाद उनके लिए मैं बता रही हूँ, पलट के फिर से पीछे नहीं देखिए, नहीं तो फिर पोजीशन वगैरह का डर रहता है। तो बस उल्टे पाँव मैं तो भागी हूँ वापस। और जो रोड बना हुआ था ना बाकायदा, उस रोड पे ही चलें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये दिखाने के लिए मैं वो रोड क्रॉस करके मिट्टी वाले एरिया में आई थी, तो ये आना भी ठीक नहीं। लेकिन हालांकि सभी लोग वहाँ पे जा रहे थे, लेकिन जिसे नॉलेज हो उन्हें पता है कि नहीं जाना चाहिए। और टोम्ब वगैरह में पैर, जूता ये सब लगना भी नहीं चाहिए, वरना उन लोगों को परेशानी होती है, और अगर हम उन्हें परेशान करेंगे तो वो हमें परेशान करेंगे। तो इसीलिए नहीं जाना चाहिए। और अगर आपको कोई क्रैक वाला दिखता है ना, तो आप एकदम वहाँ मत जाइए, आपको समझ में दूर से ही आ जाएगा। और ऐसा ही एक और प्लेस था,
एकदम कोने में, पिछवाड़े में, मतलब एकदम बैक साइड में था सिमेट्री के, जहाँ पे एक एग्जिट गेट भी बना हुआ है, लेकिन वो पता नहीं क्यों अब बंद है। एग्जिट अभी फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम में जहाँ से एंट्री है वहीं से एग्जिट है, वो गेट बंद पड़ा है। तो उस जगह में भी ऐसी कुछ नेगेटिव एनर्जी मुझे, मतलब नेगेटिव वाइब्स महसूस हुई थी। मुझे पता चल जाता है एक्चुअली, मतलब वहाँ कुछ गलत है कि नहीं। बाकी पूरा जो कब्रिस्तान है घूम लीजिए, बहुत पीसफुल जगह है, बहुत हरियाली है, बहुत अच्छी जगह है, घूमने लायक है, लेकिन तभी कि आप उन्हें डिस्टर्ब ना करें जो लोग यहाँ पे हैं। और टूटी फूटी कब्रों से तो एकदम 10 कोस की दूरी बनाए रखें। साथ में जितने भी नेम प्लेट्स दिखते हैं ना फ्रेंड्स, उन नेम प्लेट्स में जो भी नाम लिखा हुआ है उसको आपको मुंह से बोलना नहीं है। आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। इसीलिए मैंने कहीं भी आप लोगों को पढ़ के नहीं बताया है, मैं बस कैमरा फोकस कर दे रही हूँ ताकि आप लोग खुद पढ़ लीजिए। मुंह से बोलना नहीं है उन नामों को, वरना उससे भी वो लोग डिस्टर्ब होते हैं। मतलब समझिए, अगर जैसे हम लोग ही हैं, अगर मैं कहीं भी जा रही हूँ, मुझे पीछे से किसी ने या कोई भी आवाज़ देगा सारिका, तो मुझे एक होगा ना, मैं पलट के देखूंगी उस इंसान की तरफ कि कहाँ से आवाज़ आई, मुझे किसने बुलाया, तो उन लोगों की नज़र आप पे पड़ेगी। ये चीज़ ना हो, इसीलिए वो नाम जो है उसको मुंह से उच्चारण नहीं करना चाहिए। बस आप पढ़ लीजिए सारी चीज़ें। चलिए थोड़ी सी और हिस्ट्री के बारे में बताती हूँ, जो कि काफ़ी प्रचलित है। सच है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन गूगल वगैरह में भी आप सर्च करेंगे तो इस बारे में आपको पता ज़रूर चलेगा। डेनिसन्स फैमिली नाम की एक फैमिली की कब्र यहाँ पे है, और कहा जाता है कि उस फैमिली के 5 मेंबर पता नहीं किसी अननोन रीज़न की वजह से एक के बाद एक हफ्ते भर के अंदर ही उनकी डेथ हो गई थी। तो डेनिसन फैमिलीज़ की जो 5 लोग थे उनके कब्र यहाँ है, और बताया जाता है रेनी सीज़न के दौरान वहाँ पे उन कब्रों में से खून रिसता हुआ दिखाई देता है, ऐसा लोग कहते हैं। मैंने तो आंखों से देखा नहीं है, बस जो सुना है और जो पढ़ा है मैंने वही रिसर्च करने के बाद तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ। सच झूठ का मुझे पता नहीं है। तो कहते हैं कि वहाँ से खून जैसा रिसता है, इसीलिए उस टॉम्ब को ब्लीडिंग टॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है। और वो सारी चीज़ों के वजह से ही यहाँ पे कुछ हॉन्टेड वाली चीज़ें काफ़ी पहले लोगों को महसूस हुई है। कई व्लॉगर्स अपने अपने व्लॉग्स में बताते हैं कि यहाँ आने के बाद उन्हें चक्कर आ गया, अनईजी फील हुआ, कुछ लोग यहाँ आके बेहोश हो गए, कुछ लोगों ने कुछ साया भी देखा। ऐसे बहुत लोग बहुत तरह की बातें बताते हैं, लेकिन मैं भी पूरा घूम के देखी हूँ, मुझे कहीं भी उस तरह से डर नहीं लगा है। लेकिन हाँ, वो टूटा हुआ जो मैंने आपको दिखाया, एक तो वहाँ मुझे डर लगा था, और एक एकदम बैक साइड जाने के बाद आपको दिखाऊंगी आगे, वो तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है पूरे कब्रिस्तान में सबसे भयंकर वही जगह था जो एकदम बैक में है। और उसी के बारे में एक यहाँ पे आगे मैं लगा दूंगी वो एक इंटरव्यू, जो स्टार्टिंग में आपने हाईलाइट में देखा ना, एक व्लॉगर बात कर रहे थे किसी इंसान से, वहाँ पे रहने वाले वॉचमैन या गार्ड से, तो वहाँ तो म्यूट था, लेकिन आगे मैं लगा दूंगी तो आप सुनिएगा वहाँ पे किस तरह की चीज़ें होती है हॉन्टेड। तो व्लॉग में आखिर तक ज़रूर बने रहिए, और कैसा लग रहा है व्लॉग कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों के लिए मैं इतना डेयरिंग करके, मतलब हिम्मत करके ऐसे भूतों वाली या हॉन्टेड प्लेसेस में जाती हूँ, क्योंकि आप यूट्यूब में कहीं भी सर्च करेंगे कोलकाता की हॉन्टेड प्लेसेस तो टॉप 10 में पार्क स्ट्रीट सिमेट्री को आना ही है। बहुत ही ज़्यादा भूतिया इसको बताया जाता है, लेकिन हालांकि थैंक गॉड, क्योंकि मुझे शायद नॉलेज है कि उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए, तो मैं नहीं छेड़ रही थी, तो मुझे ऐसी कोई एक्सपीरियंस भूतिया नहीं हुई है। यहाँ पे पीसफुल जगह थी। भीड़ देख रहे हैं आप लोगों की कितनी ज़्यादा है। तो चलिए अब धीरे धीरे मैं वो बैक साइड में आ गई हूँ, जहाँ दूसरा बार मुझे पता चला, मुझे फील हुआ है, नेगेटिव वाइब आई है। ये सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस है पूरे सिमेट्री के अंदर, और ये एकदम पीछे है, बैक साइड में एक एग्जिट गेट है उस तरफ। और यहाँ पता नहीं क्यों ये फूल लगे हुए, देखिए पूरा घूम के दिखाई हूँ, कहीं भी फूल लगा हुआ नहीं दिखा था, लेकिन इस टॉम्ब में फूल लगा हुआ दिखा है। नाम मैं बोल नहीं सकती, इसलिए मैं बस कैमरा घुमा दे रही हूँ, अगर आप पढ़ सकते हैं पढ़िए। और पीछे साइड देखिए आग भी जला के रखा गया। आग जो है नेगेटिविटी को दूर रखती है थोड़ा, तो यहाँ पे आग भी था। फिर कुछ ऐसा साइन भी मुझे मिला है जिससे पता चलता है कि ये वाला जो एरिया है ये सबसे ज़्यादा भूतिया है, और इसीलिए मैं यहाँ ज़्यादा देर रुकी भी नहीं थी, मैं यहाँ से भाग गई थी। चलिए आगे ओरिजिनल वॉइस में सुन लीजिए सारी चीज़ें। देखिए फ्रेंड्स, हर जगह जो पेड़ है वो ग्रीन है, चारों तरफ आप देखिए सारे पेड़ आपको दिखा रही हूँ, आसपास ग्रीन है। लेकिन एक पेड़ देखिए, ये सामने वाला पूरी तरह से सूख चुका है। देखिए
इसका मतलब आपको पता है? इसका मतलब है कि इस पेड़ पे कोई नेगेटिव एंटिटी है, और इससे पहले कि वो मुझे कुछ नुकसान पहुंचाए, मैं यहाँ से निकल लेती हूँ। देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, चारों तरफ देखिए हरे पेड़ हैं। एक ही पेड़ है जो एकदम से सूख गया है, कोई पत्तियाँ ही नहीं है इसमें, देखिए। तो अब इससे ज़्यादा आगे मैं जाऊँगी नहीं, वहाँ कुछ जल भी रहा है, धुआं भी आपको दिख सकता है। मैं और आगे नहीं जाऊँगी, मैं निकल रही हूँ अब यहाँ से वापस, क्योंकि यहाँ पूरा सुनसान भी है, कोई लोग भी नहीं दिखाई दे रहे। तो यहाँ से अब निकलते हैं। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये ब्लॉग। कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। पीछे एक कोई दिख रहे हैं ब्लॉगर, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए। ये देखिए पीछे भी एक काफ़ी बड़ा सा दिख रहा है मॉन्यूमेंट सा बना हुआ। एनीवेज, ब्लॉग जो है आज का यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। फ्रेंड्स, ये जो इतने बड़े साइज़ का एक देख रहे हैं, देखिए इतने सारे बड़े बड़े पिलर्स लगा के बना हुआ है, और इसमें है ना टोटल 5 जो कॉफिन्स या जो भी कह लीजिए वो दिखाई दे रही है। देखिए एक सामने, ये दूसरा मैं लाइन से जाते हुए दिखाती हूँ। एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये देखिए, 4 और ये 5। नाम का कुछ नेम प्लेट वगैरह है नहीं, तो पता नहीं चल पा रहा क्या है, लेकिन जो भी है बस दिखा दिया आप लोगों को। ऐसी जगहों पे अगर आप आते हैं तो आने के बाद यहाँ पे बैठ के खाना पीना नहीं चाहिए किसी भी तरह का कुछ चीज़। जैसे कि मेरे पास एक पानी की बोतल तो थी साथ में, और मुझे काफ़ी प्यास लग गया था क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है ना, तो घूमते घूमते थक गई थी। लेकिन ना मैं कहीं पे बैठी हूँ यहाँ, और ना ही मैंने अपने बोतल से पानी पिया है। और साथ में जब मैं यहाँ से निकल गई हूँ तो फिर उस पानी को भी मैंने डिस्कार्ड कर दिया, मतलब वो बॉटल भी मैंने फेंक दिया है, क्योंकि आपको पता नहीं है कोई अतृप्त सोल यहाँ है कि क्या, जिसे पानी की ज़रूरत है या कुछ है। तो अगर आपके पास पानी है या कुछ है ना, तो वो सारी चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए यहाँ आने के बाद। साथ में आप देखिए कुछ टोम्स के पास अजीबोगरीब तरीके से सुंदर सुंदर फूल उगे हुए हैं। गलती से भी वो फूल तोड़ने की गुस्ताखी भी आप लोग मत कीजिए। यहाँ से बेसिकली कहूँ तो कुछ भी लेके नहीं जाना चाहिए। जो तांत्रिक वगैरह होते हैं, तंत्र मंत्र ये सारी चीज़ें करते हैं ना, वो लोग ऐसी जगहों पे आते हैं मिट्टी लेने के लिए। लेकिन वो तो खैर वो अलग अलग तरह की कुछ ब्लैक मैजिक पता नहीं कुछ करते हैं। आप लोग जैसे हम, मेरे जैसे नॉर्मल पब्लिक अगर कोई यहाँ आते हैं ना, तो आने के बाद जो भी ड्रेस वगैरह घर जाके आप पूरा चेंज कर लीजिए, वॉश कर लीजिए। जूते चप्पल जो पहन के घूमे हैं उसको बहुत अच्छे से वॉश कर लीजिए। साथ में बाकी जो भी चीज़ें नहीं करनी है वो तो मैंने आपको बता दी। और देखिए काफ़ी सारे नेम प्लेट्स मैं दिखा रही हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं रही हूँ क्योंकि बोलना नहीं चाहिए। वहाँ जाके मुंह से प्रोनाउंस मतलब नहीं बोलना चाहिए आवाज़ करके। आप पढ़ लीजिए मन ही मन, तो बस ठीक है। और जो मैंने कहा ना, कम एज के लोग यहाँ पे बहुत लोग गुजर गए थे, तो बाद में जब वहाँ से वापस आई तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया, स्टडी किया, तो पता चला कि एक तो डेनिसन्स फैमिली का आपको मैंने बताया, जहाँ से रेनी सीजन में खून रिसता है उसे ब्लीडिंग टॉम के नाम से भी जानते हैं लोग। और इसके अलावा पता चला कि उस ज़माने में कुछ बहुत असाध्य रोग, ऐसा कुछ जैसे कलेरा फैल गया, इस तरह की कोई बीमारी हुई थी जिसकी वजह से कम उम्र के लोग भी बहुत गुजर गए थे, और इसी वजह से इतने कम एज के लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये पेड़ देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये पेड़ भी टूटा फूटा अजीब सा हॉन्टेड सा दिखा था, और उस पेड़ के सामने भी मैंने देखा कि क्रैक हुई थी कब्र। तो इसीलिए ध्यान रखिए, जहाँ भी क्रैक वाली कब्र दिखे वो सब जगह से तो दूर ही रहना चाहिए।
खैर काफ़ी सारी नॉलेज मैंने आप लोगों को दे दी है कि क्या नहीं करना चाहिए, और जो भी बोली हूँ फालतू की बेतुकी बातें नहीं बोली हूँ, कुछ ना कुछ पढ़ी हुई हूँ, थोड़ा सा नॉलेज है। मैं नहीं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज है, लेकिन जितना भी है उस नॉलेज के हिसाब से बोली हूँ कि वहाँ जाके आप एक श्रद्धा रखिए, एक फूल चढ़ा सकते हैं, लेकिन आप उस पे जाके उस टोम पे पैर रख के जूते रख के खड़े नहीं हो सकते, आप जाके उस पे बैठ नहीं सकते। ये सारी चीज़ें करने के वजह से ही किसी न किसी को जो तकलीफ़ें हुई हैं, बुखार हो जाना या किसी को प्रेजेंस महसूस होना, ये सारी चीज़ें हुई होंगी। भैया आप लोग यहाँ रहते हैं क्या परमानेंट? यहाँ सब बोलता है कि भूत वाला जगह, ऐसा कुछ कभी महसूस किया आप लोग? गलत बात है ना? अच्छा। तो फ्रेंड्स, आपने सुना यहाँ पे रहने वाले वॉचमैन से कि ये गलत बात है कि ये हॉन्टेड प्लेस है। अब चलिए एक दूसरे ब्लॉगर से 1 साल पुरानी वीडियो पे यहीं रहने वाले दूसरे वॉचमैन ने क्या कहा था वो सुनिए। হ্যাঁ, বেশ আমরা আমাদের সঙ্গে একটা পুরো থাকতো, তার নাম হলো চন্দনদীপ, বাড়ি হলো জয়নগর। তা ও একদিন সেই রাত 12টা একটা সময় উঠেছে, পেটটা খারাপ ছিল, এমনি বাথরুমে দিয়ে গেছে, পিছনে একটা বড় একটা ছাড়ার মতো হাতে হাতে এসে আছে, ও লাইট ফাইট মারলো আর খাওয়ার মতো নিয়ে গেল, এই দেখে। তো তারপর থেকে সেরকম কিছু ঘরের মধ্যে আমরা থাকি, ঢিল পড়ছে, পাথর পড়ছে, ভিড় করতেছে, মাটি পড়ছে ঢিল ঢিল করে, বিভিন্ন রকমের আওয়াজ হয়। আর এমনি মানে ভিতরে যখন এখানে লোকজনটা যখন আসে তাদের উপর কোনো রকম অ্যাটাক না না না, ও সব কিছু হবে না, সবাই বাচ্চা কাচ্চা সব ফ্যামিলি সব। আচ্ছা আচ্ছা। তো আপনি এখানে সারা রাতই থাকেন তো? সেরকম তাহলে কোনো অসুবিধা হয় না? আমি ঘরের মধ্যে দৌড় দিয়ে চাবি তালা দিয়ে থাকি। আচ্ছা আচ্ছা। আমি আর দৌড় খুলি না। মানে এটা কি আগে এরকম আওয়াজ পাওয়া হতো না এখনো হয়? আওয়াজ হয়। আচ্ছা। আওয়াজ হলে কি আমি দৌড় খুলি না, বাইরে বেরোই না। হ্যাঁ, আর বাইরে বেরোলে আমি ধরো যে হাতে কিছু নিয়ে বেরি। আর বলছিলাম পিছনের দিকে যে গেটটা রয়েছে, এক্সিট গেট, ঠিক আছে, ওই গেটটা ওইখানে একটা গাছপালা রয়েছে, বাট ওখানটায় কিছু একটা ফিল হলো যেন ওই পিছনের দিকটা যেন কিছু একটা রয়েছে। তো ওই দিকটা কি সত্যি কিছু আছে পিছনে গেটের দিকটা? পিছনে বাড়ি আছে না, কোনো শব্দ হয়ে মানে যেন গাটা ভারী হয়ে যাচ্ছে বা এরকম কিছু বৃত্তান্ত? ওই জায়গাটায় ভয় লাগে। আমি লোক বার করতে যাই 5টার সময়। जल्दी से हिंदी में बता देती हूँ कि वॉचमैन ने बंगाली में क्या कहा है। उन्होंने कहा उनके साथ एक और वॉचमैन है जो रात में रहते हैं, तो उन्होंने एक बार रात को वॉशरूम जाते हुए कोई साया देखा था और लाइट वाइट जलाने के बाद वो साया हवा में उड़ सा गया। इसके अलावा वो बताते हैं कि रात में अभी भी आवाज़ें होती हैं, ऐसा लगता है दरवाजे पे कोई ईंट मार रहा है, पत्थर मार रहा है, दीवारों से मिट्टी रिसने लगती है, इस तरह के साउंड्स डरावनी आती हैं। लेकिन कितनी भी डरावनी साउंड्स आती हैं वो अपने घर से निकलते नहीं हैं, रात में अपने कमरे में ताला लगा के सोते हैं, और अगर कभी निकलना भी पड़ा तो हाथ में कुछ लोहा या डंडा इस तरह की चीज़ें लेके निकलते हैं। तो हर फैक्ट पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है मैंने आप लोगों को बता दिया। अब डिसाइड आपको करना है कि ये प्लेस हॉन्टेड है कि नहीं है। ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा मेरे आने वाले व्लॉग्स को देखने के लिए। तो ये व्लॉग बनाने के बाद ही जब बाहर निकली थी तो मैंने देखा कि लाइटिंग ऑन हो चुकी थी रोड पे न्यू ईयर के लिए, जो पार्क स्ट्रीट की रौनक होती है। तो वो व्लॉग ऑलरेडी चैनल पे पहले ही डाल दी हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके चैनल पे देख लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।